Hello everyone, I am your teacher for this particular subtopic. Let me explain this particular topic to you. Now, आज जो है हम यहाँ पे सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं और सॉलिड स्टेट में जो है हम क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस कवर करने वाले हैं। ये किस तरीके से कवर होगा, ये आपका वीडियो का फ्लो क्या है। सबसे पहले जो है हम क्लोज पैकिंग देखेंगे 3 डायमेंशन में क्या होता है। फिर देखेंगे कि उनके क्या क्या दो अलग अलग वैरायटी है। तो एक है स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर्स और दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर्स, राइट। इन दोनों में किस तरीके से ये दोनों अलग अलग है, राइट, वो समझेंगे। और उसके बाद जो है फिर हम जो हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग है इसको जो है हम कंस्ट्रक्ट करेंगे लेयर बाय लेयर। तो सबसे पहले सेकेंड लेयर डालेंगे फर्स्ट लेयर पे और फिर जो है थर्ड लेयर डालेंगे सेकेंड लेयर पे। उसके बाद जो है हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। ये आपका पूरा फ्लो रहेगा। यहाँ पे जो है हम चालू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ है कि क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन, राइट। यहाँ पे हम लिखते हैं कि द पैकिंग ऑफ एटम्स इन द रियल वर्ल्ड इज 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, तो यहाँ पे जो आपका पैकिंग जो होगा वो आपका 3 डायमेंशन होगा, राइट, विच इज अचीव्ड by stacking up the layers from 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का जो भी आपने अभी इसके पहले देखा होगा कि आप अगर 2 डायमेंशनल वाले लेयर को अगर आपने स्टैक अप कर दिया तो वो आपका जो है 3 डायमेंशनल बन जाएगा। तो 3 एक्सेस हो जाएंगे एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमने यहाँ पे बनाया है वो है आपका फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ये क्या होता है, राइट। इन दिस पैकिंग same type of layers are stacked up। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे सारे के सारे जो भी आपके लेयर्स होंगे वो सारे के सारे सिमिलर और आइडेंटिकल लेयर्स होंगे। तो यहाँ पे अगर एक ए लेयर बोला जाए तो ये सारे के सारे ए लेयर्स ही होंगे, राइट। और यहाँ पे जो है आपका जो अरेंजमेंट बनेगा, दिस स्क्वायर क्लोज पैकिंग gives simple क्यूबिक यूनिट लैटिस या यूनिट सेल कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर कॉर्नर को देखा हो तो वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि आपका एकदम सिंपल क्यूब में जैसा यूनिट लैटिस होता है एकदम एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर वो होगा आपका 6, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हम मेंशन कर लेते हैं कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, सॉरी वापस से लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन जो नंबर होगा वो आएगा आपका 6। 6 कैसे होगा, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी एक एटम को इमेजिन करिए तो यहाँ पे जो है इसके सराउंडिंग में आपके यहाँ देख सकते हैं इस पर्टिकुलर बाहर वाले लेयर में तो आपके 4 एटम्स यहाँ दिख रहे हैं, राइट। तो इसके आइडेंटिकली ठीक आगे एक होगा और एक ठीक पीछे होगा। तो टोटल इसका जो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। तो ये अपने को याद रखना है कि सिंपल इसमें जब भी कभी आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो रहा है तो आपका सिंपल क्यूबिक लैटिस बनेगा और वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले उस पर। तो नेक्स्ट है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जाने से पहले तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जैसे हमने यहाँ पे जो है सेम लेयर स्टैकअप किए थे, यहाँ पे आपके जो स्टैकिंग अप है वो 2 अलग अलग तरीके से होगा, राइट। तो यहाँ लिखते हैं कि इन दिस type of packing the layers
are stacked up in two different ways, which produces different crystal lattice, राइट। तो यहाँ पे जो है आपको ये ध्यान रखना है कि डिपेंडिंग अपॉन आपने किस तरीके से स्टैकअप किया है, आपके जो है क्रिस्टल सिस्टम जो आने वाले यहाँ पे ये अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पे दो क्रिस्टल सिस्टम हो सकता है, या तो आपका वो जाएगा HCP में, या फिर ये आपके इसमें जाएगा FCC में, राइट। तो यहाँ FCC मतलब क्या, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, राइट, और HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो ये आपके दो अलग अलग वैरायटी आते हैं, वो किस तरीके से जनरेट होता है अब जो है हम आगे देखते हैं। सो यहाँ जो है आपने क्या किया, तो सबसे पहले जो है हमने सेकेंड लेयर डाला फर्स्ट लेयर के ऊपर। हम एक एक करके अब जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जब कभी भी आपने सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर पे डाला है, राइट, सो ऑन प्लेसिंग atoms over the first layer, it generates two types of void। तो यहाँ पे जब कभी भी आप जो है एक फर्स्ट लेयर पे जो है आप एटम्स रख रहे हो सेकेंड लेयर के, तो आपके दो तरह के वॉइड जनरेट होंगे। पहला जो है आपका वो है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं, और दूसरा जो है आपका उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। सो अब जो है हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपका टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन कैसे रहा है। सो यहाँ पे बनने के लिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो है दो लेयर बना के रखे हैं। तो यहाँ पे यह है आपका लेयर 1, और यहाँ पे ये जो बाहर वाला ये डार्क वाला है ये आपका लेयर 2 है। तो जहाँ कहीं पे भी आपका ये एटम जो है उसके अगर ऊपर इस पर्टिकुलर वॉइड के बीच में रखा हुआ है, इसके ऊपर अगर आपने एक बना दिया, तो ये आपको कैसा वॉइड जनरेट करेगा, टेट्राहाइड्रल वॉइड, राइट। तो यहाँ पे टेट्राहाइड्रल होल है, राइट। इस होल को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप अगर देखोगे कोई एक छोटा सा सेक्शन अगर आप देखोगे, ये वाला सेक्शन मान लीजिए, तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो यहाँ पे 1 2 और 3, ये 3 एटम है, और इसके ऊपर जो है आपका डार्क रेड कलर का हमने यहाँ पे सर्कल पुट किया, जो कि आपका टेट्राहाइड्रल होल बना रहा है। तो यहाँ पे आपके दो अलग अलग जो है व्यू रखें कि यहाँ पे अगर प्लेस करने वाले हैं तो आपको इस तरीके से दिखेगा। अब जो है दूसरे तरह के वॉइड्स के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के टाइम पे अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पे ये नीचे वाले लेयर पे जो है 1 2 और 3, ये 3 आपके ऑलरेडी एटम है, राइट। और यहाँ पे ये जो होल रहा है उस होल को जो है कवर नहीं किया गया, और उसके जगह उसके ऊपर जो है आपने एक और लेयर स्टैकअप कर दिया। तो इस पर्टिकुलर होल के आसपास में अगर आप देखोगे तो कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स दिखेंगे, उससे जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे फिल हो रहा है और ये कैसे बन रहा है। तो ये ऑक्टाहेड्रल जो है आपका टोटल जो है 6 एटम्स के बीच में बनता है, राइट। यहाँ पे लेयर 1 और लेयर 2 से हमने यहाँ पे ये चीज़ रिप्रेजेंट किया है। तो अब अगर हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया है कि आपका यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड दोनों जो है जनरेट हो रहे हैं, तो हम जो है अब रेडी हैं कि इसके ऊपर और एक एक लेयर को स्टैकअप करें। सो अब डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके से आप लेयर थर्ड लेयर स्टैकअप कर रहे हो, आपका अलग अलग चीज़ जनरेट होगा। तो यहाँ पे अगर आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे आपके दो तरह के होल आपके यहाँ पे जनरेट हुए हैं अभी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, जो कि एक तो है आपका यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड है और दूसरा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो हम पहले ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम जो है अगर यही टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर एग्जैक्टली हम लोग जो है एटम्स अपना थर्ड लेयर इंट्रोड्यूस करने लगे। इसका मतलब क्या कि जो आपने लेयर 1 है, राइट, इस लेयर 1 को ही वापस से आपने रिपीट कर दिया। तो उस सिनेरियो में आप होगे कवरिंग द टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ऑन कवरिंग द टेट्राहाइड्रल वॉइड्स
we stack up the first layer again on top of second layer। तो यहाँ पे हम जो है वापस से फर्स्ट लेयर ही रिपीट कर रहे हैं सेकेंड लेयर के ऊपर, राइट। सो हेंस यहाँ पे हम क्या होगा, सो पैकिंग विल बी आपका ए बी टाइप। तो यहाँ पे आपके दो लेयर पैकिंग के लेयर है, आपका ए और बी। तो यहाँ पे जो है हमने, अब देखिए ये आपने जो है नीचे सबसे जो है आपका ए लेयर था, जिसके आपने यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाया बी से, राइट, जहाँ पे कि ये बीच वाले एटम को जो है आपने कवर किया है, और इस वाले एटम के ऊपर आपने वापस से उस टेट्राहेड्रल वॉइड जो भी जनरेट हुआ है उसके ऊपर एक और आपने ए रख दिया। तो इसको आपने जो है, अब अगर अलग अलग एंगल में देखा तो ये आपके टॉप व्यू में आपको इस तरीके से दिखेगा कि हेक्सागन है, और इसके नीचे जो है आपका एक बी लेयर है, और उसके नीचे फिर से ए लेयर है जो कि इसके एकदम पीछे है, तो हमें दिख नहीं रहा है। तो इसको अगर हम साइड व्यू से देखें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यही जो आपको दे रहा है। तो यहाँ पे आपका यूनिट क्रिस्टल लैटिस जो जनरेट हुआ है, तो क्रिस्टल लैटिस यहाँ जनरेट हुआ है कौन सा, हेक्सागनल क्लोज, सॉरी हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, जिसको आप कहते हो HCP। तो यहाँ पे HCP लैटिस जनरेट हुआ है। अब जो है दूसरे सिनारियो पे आते हैं। तो अब जो है दूसरे सिनारियो में हमने क्या किया कि रादर देन कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जो यहाँ पे हमने किया था, रादर देन हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जगह पे हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भरना चालू कर दिए। अब अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भरेंगे तो आपको दिखेगा कि ये आपके फर्स्ट लेयर के साथ मैच नहीं करेगा, और यहाँ पे ये जो थर्ड लेयर डाल रहे हैं वो एक नया टाइप का जनरेटेड होगा लेयर, राइट, थोड़ा सा आपका अलग रहेगा पोजीशन वाइज एटम के, राइट। सो अगर हम उसको देखें तो ये जो है आपने ए लेयर था, उसके ऊपर हमने ब्लैक का बी लेयर डाला, और उसके ऊपर जो है हमने सी लेयर डाला। तो अब ये सी लेयर जो है, जो भी आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट हुए हैं उनके ऊपर प्लेस किए गए हैं। अब इसको अगर हमने थोड़ा सा जो है अगर अपने डिफरेंट एंगल से देखा तो आपको यहाँ पे जो है टॉप एंगल में दिखेगा आपका ए होगा, बी होगा और सी होगा। इसको आप साइड एंगल से देखोगे तो आपका जो है यहाँ पे अगेन ए बी सी। तो यहाँ कहीं पे भी आप देखिए तो यहाँ आपके तीन लेयर बनेंगे, और इन तीन लेयर को अगर आपने ढंग से देखा तो ये लास्ट वाले इससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो है कॉर्नर पे जो है 4 एटम है, और एक फेस के बीच में एक एटम है, राइट। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं थ्योरी थोड़ा सा, उसके बाद जो है आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, राइट। सो ऑन कवरिंग द octahedral voids a new type of layer is generated, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो पैकिंग का अगर हम लेयर्स देखें जैसे हमने ऊपर मेंशन किया था, तो यहाँ पे अगर हम देखें पैकिंग, तो इस पैकिंग को हम क्या कहेंगे, कहेंगे ABC टाइप ऑफ पैकिंग, राइट। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपका डिपेंडिंग अपॉन कैसा सिचुएशन गया है, कि अगर आपने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कवर किए तो ABC आएगा, अगर टेट्राहेड्रल किया है तो AB आएगा। तो अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम लिखते हैं कि जैसे हमने ऊपर लिखा था कि क्रिस्टल लैटिस कौन सा जनरेट हुआ है, तो क्रिस्टल लैटिस अगर देखें जनरेटेड, तो यहाँ पे आएगा ये फेस सेंटर्ड क्यूब सिस्टम, जिसको कि आप कहते हो FCC, राइट। और यहाँ पे जो है जनरेट हुआ था वो था आपका HCP।
सो ये आपके दो अलग अलग तरह के पैकिंग है, जिससे कि आपका दो अलग अलग तरह के चीज़ें जनरेट होता है। अगर इसके स्टैकिंग अगर आप जैसे जैसे ऑर्डर चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आपको अलग अलग क्रिस्टल लैटिस सिस्टम दिखता जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक। थैंक यू।